दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है। एक आदमी बहुत नशा करता था और घर में अपने बीवी बच्चों से मारपीट भी करता था और जो भी उसकी बीवी कमा कर लाती थी वो छीन कर नशे में उड़ा देता था। ऐसा उसके घर में हर रोज़ होता था। उस आदमी के दो बेटे थे। वो भी यही देखते देखते बड़े हो गए। इनमें से एक बेटा ऑफिसर बना और दूसरा बेटा चोर। एक बार चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। तब उससे पूछा कि वो चोर क्यों बना। तब उसने कहा, मैं चोर इसलिए बना क्योंकि मेरा बाप नशा करता था। और दूसरे बेटे का जब इंटरव्यू लिया तब उससे भी पूछा कि वो ऑफिसर क्यों बना। तो उसने कहा, मैं ऑफिसर इसलिए बना क्योंकि मेरा बाप नशा करता था। दोनों एक साथ एक ही सिचुएशन में रहकर बड़े हुए, पर फिर भी एक चोर बना और दूसरा ऑफिसर। ऐसा इसलिए हुआ ताकि एक इंसान ने इस सिचुएशन में नेगेटिविटी देखी और दूसरे इंसान ने पॉजिटिविटी। एक ने सोचा वो चाहे अपनी लाइफ बदल सकता है, पर दूसरे ने सोचा कि वो कुछ भी कर ले पर अपनी लाइफ नहीं बदल सकता। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 टिप्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रह सकेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दोस्तों, टिप नंबर 1, पॉजिटिव एफर्मेशन। ज़्यादातर लोग ये बोलते रहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकता, मैं ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता, जिसकी वजह से खुद को बोल कर संतुष्ट कर देते हैं कि वो अब ये काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और उनका ब्रेन इस बात पर यकीन कर लेता है कि अब वो ये काम नहीं कर सकते। आपने 3 इडियट मूवी तो देखी ही होगी। उसमें रणछोड़ दास अपने दोस्त को बोलता है, अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो अपने दिल पर हाथ रख के बोल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। और आपका दिल मानने लगेगा कि सब कुछ ठीक है। मैं ये तो नहीं जानता कि ये बात सच है या झूठ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, अगर आप रोज़ अपने आप से कहेंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो कुछ दिन में वो आप काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि आपने खुद को समझा ही दिया है कि आप उस काम को नहीं कर सकते। अगर आप खुद से कहेंगे कि आप इस काम को कर सकते हैं, तो आप कुछ दिन बाद इस काम को कर पाएंगे। क्योंकि आप कुछ भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो सबसे पहले पॉजिटिव एफर्म करें, नेगेटिव एफर्म ना करें। पॉजिटिव बातें बोलना खुद को कि मैं ये काम कर सकता हूँ। भले ही आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, पर खुद को ये बात मत बोलो। रोज़ बोलो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा तो मैं ये काम ज़रूर कर लूँगा। तो आप उस काम को ज़रूर कर पाएंगे। तो नेगेटिव एफर्मेशन नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन करना है। टिप नंबर 2, ये टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे होंगे या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिससे बाहर निकलना आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा। तो उस समय पर ज़्यादा लोग क्या करते हैं, वो खुद से कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता। तो मैंने टिप नंबर 1 में आपको यही बताया था कि आपको अपने आप को कभी नहीं कहना कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि बात है जो दिल आपका सच मान लेगा, फिर आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस जगह पे जब आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो ये बोलने की बजाय कि मैं ये काम नहीं कर सकता, आप ये भी कह सकते हैं कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ, कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ। जब आप कैसे वर्ड का यूज़ करेंगे तो आपका माइंड जवाब देगा और आपको आइडियाज़ देगा कि आप इस काम को कैसे कर सकते हैं। तो हमेशा जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हों तो अपने आप से सवाल पूछें कि इस काम को कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मेरा दिल ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप कभी ऐसे सिचुएशन में पड़े, लेकिन कभी भी ऐसा हो सकता है। जैसे आपका परिवार का कोई सदस्य कभी बीमार पड़ जाए, रास्ते में जाते हुए रात का वक्त है
आप उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो और पूरे रास्ते आप क्या करोगे? परेशान रहोगे, दुखी रहोगे और ये सोचोगे कि मैं क्या करूं? अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला। आप हॉस्पिटल में कॉल करके पूछ सकते हैं कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्विस है क्या, और अगर इमरजेंसी सर्विस है तो स्ट्रेचर लेकर बाहर आ जाइए। और ये भी बोल सकते हैं कि हमें इस डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ ये वाले डॉक्टर को भी बुला कर रखिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप उस हॉस्पिटल में पहुंचेंगे और वहां जाकर पता लगेगा कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्विस है ही नहीं। फिर आप दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे और वहां जाकर पता लगेगा डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है, और ऐसे ही आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और हो सकता है कि आप उस पेशेंट की भी जान पर बन आए। तो अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए और बाहर निकलने का तरीका ढूंढिए। परेशान होकर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। टिप नंबर 3, हमारे माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं और जो भी आइडियाज़ आते हैं वो हम उन्हीं बेसिस पर आते हैं जो इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं या सुनते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एनालाइज क्या करते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ही पॉजिटिव वीडियोस देखते हो लेकिन उसके अंदर से भी आप नेगेटिविटी ढूंढते हैं। पॉजिटिव वीडियोस में से भी नेगेटिविटी ढूंढोगे तो आप नेगेटिव ही रहोगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज़ों में से पॉजिटिव चीज़ें ढूंढोगे तो आप पॉजिटिव ही रहेंगे और हर सिचुएशन में आप रिलैक्स होकर डिसीजन ले पाएंगे और आप उस प्रॉब्लम से जल्द ही इजीली बाहर निकल पाएंगे। तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि आप ऐसी ही वीडियोस देखेंगे और बुक्स पढ़ें जिससे आप कुछ सीख पाएँ। और अगर आप टाइम पास के लिए भी कुछ देख रहे हैं तो वहाँ पर भी पॉजिटिव ही देखें और समझें। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा और पॉजिटिव भी बनेंगे। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो क्यों ना पॉजिटिव बनने की शुरुआत अभी से ही की जाए। कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो से क्या समझे और क्या सीखे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, और जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।